दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हो या प्रैक्टिस करते हो और कर कर के थक चुके हो और आपको अब ऐसा लगता है कि आप जिन चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते थे वो मैनिफेस्ट इतनी आसानी से नहीं हो रही हैं या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल भी काम नहीं करता है, तो मैं आपको बता दूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। ये पहले भी काम करता था, आज भी काम करता है और हमेशा काम करेगा। तो ऐसा नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। आज की इस वीडियो में हम उसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम चीज़ों को जब मैनिफेस्ट करते हैं तो हमें किन किन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से चाहे पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, सभी तरह की चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं, मैनिफेस्ट होती हैं और वो हमारी लाइफ में हमें दिखाई भी देती हैं। चाहे वो नोइंगली करें या अननोइंगली करें, चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। जो भी लोग हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं मानते और ये कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन टेक्निक जैसा कुछ भी नहीं होता, उन लोगों से भी मेरा बस इतना ही कहना है कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसने कि कभी किसी चीज को मैनिफेस्ट ना किया हो। बेशक उन्होंने इस चीज को किसी मंदिर में जाकर हाथ जोड़कर भगवान के सामने मांगा हो, या आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, आप जिस भी भगवान को मानते हैं, आप उनको मन में याद करके कभी न कभी आपने कोई ना कोई चीज़ उनसे ज़रूर मांगी होगी और वो आपको ज़रूर मिली होगी। तो ये भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस करते हैं वो पूरे यूनिवर्स पर बिलीव करते हैं और इन बातों को अच्छी तरह से समझते हैं कि इस दुनिया में हर एक चीज़ एनर्जी है और हर एक इंसान की अपनी एक वाइब्रेशंस होती हैं, एनर्जी होती है। जब हम उसकी अलाइनमेंट में आ जाते हैं तो वो चीज़ें हमें मिलनी शुरू हो जाती हैं और हमारी लाइफ में वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। तो जो भी लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो नहीं करते वो भगवान को ज़रूर मानते होंगे, वो अपने किसी न किसी इष्ट देव को ज़रूर मानते होंगे। वो उनके सामने जब हाथ जोड़कर प्रेयर करके सच्चे दिल से कोई चीज़ मांगते हैं तो समझने वाली बात सिर्फ इतनी है कि जरिया चाहे आपके भगवान बने या फिर ये यूनिवर्स बने या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई भी टेक्निक बने, इस दुनिया में जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स हैं, वो काम करती हैं। जब भी आप कोई चीज़ मांगते हो वो आपको ज़रूर मिलती हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि जब हम बहुत ही डेस्परेटली किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो हमें क्यों नहीं मिलती। वो हमें इसलिए नहीं मिलती क्योंकि जब हम किसी चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा डेस्परेट होकर उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक रेजिस्टेंस ज़रूर होता है कि पता नहीं वो चीज़ हमें मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, या फिर ये डाउट ज़रूर रहता है कि वो चीज़ हमें कब तक मिलेगी। जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा उस चीज़ के बारे में सोचने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने का मतलब ये है कि हम उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं और हम चाहते हैं कि वो चीज़ अभी हमारी लाइफ में आ जाए, तो वहीं पर हमारे सबकॉन्शियस में एक रेजिस्टेंस भी पैदा हो जाता है कि वो चीज़ हमारे पास क्यों नहीं आ रही है। जहाँ पर नहीं हो जाता है तो वहाँ पर जो आपकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक है वो स्लो हो जाती है। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ आपको मिलेगी नहीं। जब भी आप किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं तो देर सवेर वो चीज़ आपको ज़रूर मिलती है, लेकिन बहुत ज़्यादा डेस्परेटली होकर आपको उस बारे में नहीं सोचना होता। आपको अपनी मैनिफेस्टेशन में थोड़ी सी डिटैचमेंट भी दिखानी होगी, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा डेस्परेट नहीं होना है, आपको यूनिवर्स पर डाउट नहीं करना है। आपने जब भी कोई चीज़ यूनिवर्स से मांगी आपको वो मिलनी ही मिलनी है। तो बस आपको ये मानकर चलना है कि जब आपने यूनिवर्स से अपनी सारी बातें कह दी हैं, अपनी ख्वाहिश बता दी है, तो यूनिवर्स उसे आपके लिए ज़रूर लेकर आएगा। इन बातों को आप अपने डेली रूटीन से भी कनेक्ट कर सकते हैं कि मान लीजिए आप जब भी कभी बाहर से घर में एंटर होते हैं और आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है, आप अपनी माँ से कहते हैं कि माँ मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मुझे अभी खाना दे दो। और उस वक्त अगर आपकी किचन में खाना तैयार नहीं है तो आपकी मदर आपके लिए खाना बनाने की तैयारी करना शुरू कर देंगी, क्योंकि आपकी किचन में आपकी भूख मिटाने से रिलेटेड सारी चीज़ें मौजूद हैं, बस उसको बनाने की देर है। तो आपकी मदर को थोड़ा टाइम चाहिए होता है कि वो आपके लिए खाना बना सके, लेकिन आप बहुत ज़्यादा डेस्परेटली होकर उनके पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं मुझे अभी खाना चाहिए, मुझे अभी खाना चाहिए। तो आपकी मदर के लिए ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाएगा कि वो इंस्टेंट आपकी मनपसंद चीज़ आपको कैसे बना कर दे, क्योंकि कोई भी चीज़ है उसे बनने में टाइम लगता है। तो आपको भी यही बात समझनी होगी कि ये यूनिवर्स एक किचन है
आपको भूख लगी है, आपने यूनिवर्स को ऑर्डर दे दिया है, अब यूनिवर्स के पास वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। यूनिवर्स को उतना टाइम दीजिए कि वो आपके लिए उन चीज़ों को बेहतर तरीके से, बेहतर मसाले डालकर, बेहतर इंग्रेडिएंट के साथ वो आपके लिए उस चीज़ को तैयार करे और आपके सामने हाजिर कर दे। तो बस मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि जो भी लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस करके ये कहते हैं कि चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती और ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जब आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक को करना स्टार्ट करते हैं तो आपको अपने मन की रेजिस्टेंस को क्लियर करना होता है, मन में कोई भी डाउट नहीं रखने होते। और जब आप मैनिफेस्ट करते हैं तो सिर्फ आपको उसी पे कंसंट्रेट करना होता है। इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती कि आप अपनी मांगी गई चीज़ पर दिन भर फोकस करें, बहुत ही डेस्परेट हो जाएं। आपको डेस्परेट नहीं होना। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला रूल यही है कि जब भी आप यूनिवर्स को किसी भी चीज़ का ऑर्डर देते हैं तो आपको उसके लिए डेस्परेट नहीं होना होता। आपने यूनिवर्स से मांगा और बस आप अपने दूसरे कामों में लग जाइए। यूनिवर्स को अपना काम करने दीजिए। आपको जब भी अपनी डिज़ायर के बारे में याद आए, आप यूनिवर्स से उसके बारे में बात कर सकते हैं पॉजिटिव वे में कि हाँ वो चीज़ मेरे पास आ रही है। या फिर आप थोड़ी देर के लिए एक्ट एज इफ टेक्निक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ऐसे रिएक्ट कर सकते हैं कि आपने जो यूनिवर्स से मांगा था, यूनिवर्स ने आपको दे दिया है, अभी अभी वो चीज़ आपको रिसीव हुई है और आप उसे पाकर कितने हैप्पी महसूस कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक को थोड़े थोड़े टाइम के लिए प्रैक्टिस करना होता है, ना कि पूरे दिन के लिए। क्योंकि पूरे दिन अगर आप उसको प्रैक्टिस करते हैं तो आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस आती है कि आप बेकार में उस चीज़ को रिपीट किए जा रहे हैं और वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती और ना ही आपको मिलने वाली है। तो इस तरह से आपको ब्रेक लेना होता है और अपनी डिज़ायर पर थोड़ी देर के लिए फोकस करके दूसरे कामों में लगना होता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।